नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, जब भी बिहार की राजनीति की बात आती है तो कई चेहरे सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने सत्ता की कहानी को हर बार नए सिरे से गढ़ा है। वो नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। चाहे वह जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक आंदोलन में एक युवा चेहरा बनना हो या फिर बिहार की तस्वीर बदलने वाले बड़े और साहसिक फैसले लेना, हर जगह एक ही नाम सबसे ऊपर रहा है, नीतीश कुमार। तो आखिर कैसे इस इंजीनियर से नेता बने शख्स ने पिछले 20 वर्षों से अधिक समय तक बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के पद पर अपनी पकड़ बनाई रखी है? आइए राजनीति की किताब को बार बार बदलने वाले इस नेता के पूरे सफर को जानते हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के आरंभिक सफर की। क्या आप जानते हैं जिस नेता ने बिहार की राजनीति को दशकों तक संचालित किया, उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 मार्च 1951 की, जब पटना जिले के बख्तियारपुर नामक स्थान पर नीतीश कुमार का जन्म हुआ। वो आगे चलकर बिहार की किस्मत लिखने वाले थे। उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता कविराज राम लखन सिंह पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनकी माता परमेश्वरी देवी एक गृहिणी। नीतीश कुमार के माता पिता ने उन्हें वो साधारण संस्कार दिए जिसकी झलक उनके साफ सुथरे शासन में आज भी दिखाई देती है। नीतीश कुमार की शादी हुई थी मंजू कुमार सिन्हा से 22 फरवरी 1973 को और उनसे नीतीश कुमार को एक बेटा हुआ जिनका नाम था निशांत कुमार। यहीं से शुरू होता है एक साधारण लड़के का असाधारण राजनीतिक सफर। अब सवाल यह है कि गांव की पगडंडी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनका सफर किन पड़ावों से गुजरा। नीतीश कुमार ने अपने बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उस कॉलेज से पूरी की जिसे पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था और आज उसी संस्था को हम सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना यानी NIT पटना के नाम से पहचानते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की बिजली वितरण व्यवस्था संभालने वाले बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कदम रखा। यहाँ उन्होंने दफ्तरों में बैठकर काम नहीं किया बल्कि सीधे मैदान पर उतरकर काम दिखाया। बिजली आपूर्ति की तकनीकी चुनौतियों को उन्होंने अपने हाथों से निपटाया, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने का अमूल्य अनुभव मिला। उनका ध्यान बिजली वितरण प्रणाली की दक्षता सुधारने पर केंद्रित रहा। बोर्ड में बिताया गया यह समय उनके लिए किसी व्यवहारिक पाठशाला से कम नहीं था, जिसने भविष्य में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को मजबूती दी। नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने के बाद छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1974 के प्रसिद्ध जेपी आंदोलन में एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में हुई, जो तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था। इस भागीदारी के कारण उन्होंने आपातकाल के दौरान राजनीतिक कैदी के रूप में जेल भी जाना पड़ा। हालांकि 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा गया उनका पहला विधानसभा चुनाव असफल रहा, लेकिन 1985 में हरनौत नालंदा से जीत दर्ज कर उन्होंने बिहार विधानसभा में प्रवेश किया और अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने भारतीय लोक दल के युवा विंग, युवा लोक दल के अध्यक्ष और फिर जनता दल के राज्य महासचिव के रूप में संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः 1989 में बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह छात्र सक्रियता से शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में अपनी जगह बनाई। नीतीश कुमार केवल क्षेत्रीय राजनीति तक बंधे रहने वाले नेता नहीं थे। 1989 में लोकसभा में चुनाव दर्ज करके उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ी और दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया। केंद्र सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय, कृषि और भूतल परिवहन जैसे कई प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी मिली। इन केंद्रीय भूमिकाओं ने न उन्हें बड़े पैमाने पर प्रशासन चलाने और निर्णायक नीतियां बनाने का इनवैल्यूएबल अनुभव दिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जिसने उन्हें सीधा बिहार की पहचान बना दिया। वर्ष 2000 में एक संक्षिप्त कार्यकाल और फिर 2005 से नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की नई छवि स्थापित की। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके राज्य में व्यापक लालू यादव की सरकार की जंगल राज की धारणा को प्रभावी ढंग से बदला। उनकी राजनीति विभिन्न विचारधाराओं के सहयोगियों के साथ कुशलता के साथ काम करने की उनकी क्षमता, गठबंधन की कला का एक उत्कृष्ट प्रमाण रहा है, जिनके दम पर वह राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते आए हैं।
नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का सबसे साहसिक और व्यापक सामाजिक प्रयोग अप्रैल 2016 में आया, जब उन्होंने महिलाओं के दबाव और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव रहे हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। तो पहले बात करते हैं सकारात्मक पहलुओं की। घरेलू हिंसा में कमी। कई रिपोर्ट्स और अध्ययनों के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पारिवारिक स्थिरता। महिलाओं ने बताया कि शराब की अनुपलब्धता से घरों में शांति और सम्मान बढ़ा है और पारिवारिक विवाद कम हुए हैं। तीसरा रहा महिलाओं की सुरक्षा। भावनात्मक और यौन हिंसा दोनों में गिरावट दर्ज हुई, जिससे विवाहित महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की। अवैध शराब का कारोबार। राज्य में शराब का काला बाजार तेजी से बढ़ा, जिससे जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की घटनाएं बढ़ी। दूसरा था कानूनी बोझ। शराबबंदी कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की भारी संख्या के कारण न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ पड़ गया। तीसरा था राजस्व का नुकसान। राज्य सरकार को शराब की बिक्री से होने वाले कर राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा। चौथा था पुलिस भ्रष्टाचार। अवैध शराब की तस्करी में पुलिस और प्रशासन के कुछ हिस्सों के इन्वॉल्वमेंट के आरोप भी लगे। यह निर्णय न केवल एक सामाजिक सुधार था, बल्कि नीतीश कुमार की सुशासन और महिला केंद्रित राजनीति का प्रतीक भी बन गया, जिसने उनके राजनीतिक करियर को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शराबबंदी के अलावा 2005 के बाद बिहार में बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं में लाए गए बदलावों को भी उनके बड़े फैसलों में गिना जाता है। खासकर सड़क और बिजली सुधार। जंगलराज की छवि को दूर करने के लिए सड़क और बिजली की उपलब्धता में अभूतपूर्व सुधार। दूसरा, मुख्यमंत्री साइकिल योजना। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की योजना, जिससे लड़कियों के नामांकन को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया गया और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। तीसरा, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण। पंचायती राज संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण देकर सामाजिक न्याय का आधार मजबूत किया। क्या आपको याद है साल 2000 जब नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? वह क्षण इतिहास में दर्ज है, लेकिन महज एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ। उन्होंने शीर्ष कुर्सी संभाली जरूर, लेकिन केवल 7 दिनों के लिए। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन। उनकी पहली पारी किसी फ्लैश से कम नहीं थी, जो दिखाता है कि बिहार की सत्ता कितनी क्षणभंगुर हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार रुकने वाले नहीं थे। 2005 में उन्होंने जोरदार वापसी की और अपनी राजनीतिक छाप छोड़ी। 2014 तक उन्होंने एक लंबी और स्थिर पारी खेली। फिर आया 278 दिनों का एक छोटा सा अंतराल, जब बिहार की राजनीति ने करवट ली। मगर राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी ने 2015 में फिर से सत्ता की कमान संभाली। आज अगर हम उनके कार्यकाल को जोड़ दें तो नीतीश कुमार को इस राज्य की बागडोर संभालते हुए 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। यह केवल एक कार्यकाल नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक धैर्य और प्रयोग का एक अद्भुत अध्याय है। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने सत्ता के समीकरण साधने के लिए दोस्ती और दुश्मनी को बार बार परिभाषित किया है। उन्होंने अब तक गिनती कर कई बार एनडीए से महागठबंधन और महागठबंधन से एनडीए का रुख किया है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार प्रमुख गठबंधन बदले हैं। पहला था साल 2013, जब उन्होंने लगभग 17 साल पुराना बीजेपी एनडीए अलायंस तोड़ा। दूसरा था साल 2015, जब नीतीश कुमार ने अपने धुर विरोधी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और विधानसभा चुनाव लड़ा। फिर आया साल 2017, जब उन्होंने महागठबंधन तोड़कर एक बार फिर एनडीए यानी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद आता है साल 2022, जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए को छोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में वापसी की। और अंत में साल 2024, जब वो एक बार फिर महागठबंधन से बाहर आकर एनडीए में लौट गए। नीतीश कुमार अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरफा और शानदार क्लीन स्वीप जीत दर्ज की है। और अगर इस ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो वह बिहार के इतिहास में 10वीं बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सोचिए, सत्ता में बने रहने का यह दशकीय रिकॉर्ड यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन हो या जनादेश, केंद्र बिंदु में हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं।
नीतीश कुमार ने हर गठबंधन और हर चुनौती को साध कर दिखाया है कि वह बिहार की सियासत में सबसे टिकाऊ खिलाड़ी हैं। उनके फैसलों ने बिहार की सड़कों को बदल दिया, महिलाओं को सशक्त किया। उन्होंने गठबंधन जरूर बदले, लेकिन उनकी सत्ता की कुर्सी बनी रही। तो सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, बल्कि सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं तो क्या यह उनकी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव होगा, या फिर 2025 के बाद भी नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी मजबूत रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।